नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कुछ सूचना है, जैसे पटवारी 2025 की जो वैकेंसी है उस पर हाईकोर्ट में याचिका लगी है। और याचिका है पर्सन को लेकर के। ऑब्जेक्शन के बाद में भी कुछ के आंसर चेंज कर दिए, जबकि कुछ के आंसर है वो सही थे, कुछ डिलीट कर दिए। तो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो गए, तो कुछ को नुकसान हुआ है। तो जिनको नुकसान हुआ है वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में कुछ प्रश्नों को लेकर के इन्होंने याचिका लगाई। अब देखो कि जैसे रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में ऐसी स्थिति थी कि पॉइंटों के अंदर जो है वो हजारों स्टूडेंट थे। यानी अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, तो यदि आप मान लो कि आप 252 से अगर आप 253 की बात करोगे मार्क्स की, तो 252.001 से लेकर के 252.00 आपके 999 पर अगर आप बात करोगे, तो लगभग जो 110 स्टूडेंट है वो एक नंबर पर है। वैसे अगर आप जाओगे 151 पर, तो 138 स्टूडेंट एक नंबर पर है। वैसे आप अगर पीछे जाओगे 220-21 के आसपास नंबर पे, तो वहां पर आपके 500 स्टूडेंट है। अगर आप इस पीडीएफ आई थी वो जिसके अंदर सभी के रोल नंबर थे, वो अगर आप पीडीएफ देखोगे तो वहां पर आपको लगेगा कि एक नंबर पर आपके 5000 प्लस स्टूडेंट्स, एक नंबर पर 5-5 हजार स्टूडेंट हैं उस पीडीएफ के लास्ट में। लेकिन यदि सिलेक्शन की बात करें आगे, तो लगभग 100 स्टूडेंट, आप मानो को चलो कि 100-110 स्टूडेंट है वो एक नंबर पर है। यानी सारा खेल किसका था? पॉइंटों का था। अब किसी के एक क्वेश्चन यदि सही है वो डिलीट हो गया, उसके कुछ पॉइंटों का यदि नुकसान हुआ, तो वो सीधा 100 रैंक नीचे आ गया। और 100 रैंक आने का मतलब है कि वो बाहर हो गया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके आंसर सही थे, बाद में चेंज कर दिए। कुछ के जो है वो गलत थे, सही कर दिया तो नीचे से ऊपर आ गए। ठीक है, तो 7 प्रश्न एक शिफ्ट से डिलीट किए, इसका मतलब हो गया कि कट ऑफ है वो 5-7 नंबर ऊपर बढ़ गई। तो कंपटीशन के अंदर जब इतना जो है वो खतरनाक कंपटीशन होता है, पॉइंटों का खेल होता है, उसके अंदर हर एक चीज, क्वेश्चन का डिलीट होना, क्वेश्चन का आंसर चेंज होना, हर एक चीज वहां पर मायने रखती है सिलेक्शन के लिए। और यही कुछ स्टूडेंट्स के साथ में हुआ। डिलीट होने के कारण वो कट ऑफ से जस्ट बाहर हो गए। भाई ज्यादा बार हो गए तो वो तो वैसे भी कोर्ट नहीं गई, कोर्ट वही गए जो जिनको लगा कि बाई चांस अगर एक क्वेश्चन डिलीट नहीं होता या एक क्वेश्चन ये चेंज नहीं होता, तो मैं सीधा कुछ पॉइंटों का फायदा होता और मैं सीधा अंदर आ जाता। तो उनको लेकर के वो कहां पर गए? हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने याचिका दर्ज की। अब याचिका क्वेश्चंस को लेकर के पिछली बार जो हमारी भर्ती थी 2021 की, जिसमें हम सेलेक्ट हुए थे, उसमें भी याचिका लगी थी, उसकी भी बात करेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक जो पिछली भर्ती थी उनमें भी लगी थी, और सूचना सहायक थी उसमें भी लगी थी। लगभग सारी भर्तियों में ये याचिका लगती आई है। ठीक है, तो सभी की हम बात करेंगे डिटेल में, आपको मैं कुछ चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर देखो, पहले जान लेते हैं कि हाईकोर्ट में ये याचिका लगी और हाईकोर्ट ने कहा, सरकार को कहा और आरएसएसबी को कहा, रेवेन्यू बोर्ड को कहा, जो भी इन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम नियुक्ति पर रोक लगा दे। अब आप सभी को पता है डीवी हो गया इनके, ठीक है, 7-8 से डीवी शुरू हुआ था और ये डीवी लगभग 14 को खत्म हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है कि 2 दिन इन्होंने 15 और 16 को इन्होंने 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम दिए मान लो। और अब इन्होंने और टाइम दिया है कि भाई 22 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंतिम मौका मिलेगा। यानी लगभग इतना फास्ट, इतिहास में पिछली बार हमारे 2-3 महीने लगे थे डीवी के अंदर, और इस बार 7 दिन के अंदर आपकी डीवी हो गई। 2 बार 2 चांस भी दे दिया और एक 22 को और चांस दे दिया। ठीक है, लगभग डीवी है आपके 22 तक कंप्लीट हो गया। 25 को क्या है? 25 को है रोजगार मेला, और रोजगार मेला में इनको जो है वो सिलेक्शन का, चयन का सर्टिफिकेट है वो देने का इनका प्लान है। तो इसके लिए यह जल्दबाजी की गई। अब हाईकोर्ट ने कहा भाई क्यों ना हम इसमें रोक लगा दें। अब इसमें इन्होंने क्या है, देखो इन्होंने क्या है कि इन्होंने मांग की क्यों ना दोबारा से एक कमेटी बनाई जाए और नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। अब कमेटी की बात ऐसी है कि जब हाईकोर्ट की जो जजेस की कमेटी है वो विधि विशेषज्ञ है, वो कभी भी विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकते। उन्होंने, हाईकोर्ट ने लास्ट बार पटवारी भर्ती या फिर सूचना सहायक सभी भर्तियों के अंदर उन्होंने यही कहा है कि हम हमारी कमेटी से क्वेश्चंस कौन से सही है, कौन से गलत है, कौन से डिलीट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम बोर्ड को, जो संस्था एग्जाम कराने वाली उस संस्था को हम क्या देंगे, हम उनको कहते हैं कि भाई आप क्या करो, एक नई कमेटी का गठन करो। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को वापस रीचेक करवाओ कमेटी के माध्यम से। अगर वो कमेटी क्या सिफारिश दे, उस सिफारिश पर के आधार पर आप अगला फैसला है वो लेना। तो इन्होंने यही बात कही है कि क्यों ना दोबारा से कमेटी बनाई जाए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। 5 जनवरी तक हाईकोर्ट ने मामले का जवाब मांगा। जवाब कब तक मांगा? 5 जनवरी तक। ज्वाइनिंग देने का कब प्लान है? 25 दिसंबर को।
सर्टिफिकेट देने का प्लान है नियुक्ति का। ठीक है, यदि 5 जनवरी तक इनको जवाब मांगा, अब 5 जनवरी वाली सुनवाई के अंदर जो है वो सारा खेल होना है। ठीक है, यानी आप ये मान लो कि जैसे यहाँ पर 25 को आपको सर्टिफिकेट बांट दिए ज्वाइनिंग के, सिलेक्शन के, लेकिन हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं दे, ज्वाइनिंग आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में या बाद में दे, या हो सकता है कि दिसंबर में ही दे। लेकिन अगर 5 तारीख को कोर्ट के फैसले पर इन्होंने रोक लगा दी और इन्होंने ये कह दिया कि पहले कमेटी गठन करो, उसके बाद में इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, भाई संभावना है, पॉसिबिलिटी है, हाईकोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कहां पर संभावना बनेगी, 5 जनवरी को बनेगी। आपको 25 दिसंबर को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे ज्वाइनिंग के, और हो सकता है कि आपको दिसंबर के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग के आदेश भी जारी हो जाए, या 5 जनवरी से पहले जारी हो जाए। नहीं हो तो आपके कुछ संभावना रहेगी इसमें नियुक्ति पर रोक की संभावना, 1% भी अगर है तो उस पर बात करना जरूरी है। ठीक है, और अब देखो इसमें यह आदेश जस्टिस कुमार जैन ने पूर्वाराम वे अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता के अंदर कौन है, पूर्वाराम और कुछ इनके साथी हैं। ठीक है, याचिका में लगभग आधा दर्जन विवादित प्रश्न, यानी लगभग 5-6 प्रश्न की बात की इन्होंने। 5-6 विवादित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर के इन्होंने उत्तर को चुनौती दी। याचिका में राम प्रताप सैनी ने बताया कि पटवारी में आधा दर्जन उत्तर ऐसे हैं जो याचिकाकर्ता के सही थे, लेकिन उन्हें सही नहीं माना। इन विवादित उत्तर एवं प्रश्न पर विशेषज्ञ कमेटी बनाने की इन्होंने मांग की। इन्होंने कहा कि भाई एक विशेषज्ञ कमेटी बनाओ। हालांकि ये नहीं भी कहते तो भी बोर्ड यही, हाईकोर्ट यही कहता कि ये कमेटी बनाओ और वापस जांच करो। और इन्होंने कहा कि तब तक है वो नियुक्ति पर रोक लगाओ, और मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार और बोर्ड अध्यक्ष या रेवेन्यू बोर्ड से जवाब मांगा। अब जवाब तो 5 तारीख तक इनको टाइम दिया, 5 तक ये जवाब देंगे, 5 को सुनवाई होगी। सुनवाई के अंदर ये स्टे दे या कुछ रोक लगाए या वो बात की बात है, तब तक ये प्रक्रिया मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि असल में इसका कारण होना क्या है इन क्वेश्चनों का। इन जो 6 क्वेश्चन पर इन्होंने जो लगाई है याचिका, उनका होना क्या है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाईकोर्ट है, लेकिन हम किस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इनका पुराना इतिहास क्या रहा है इस तरीके की चीजों का, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक, हम पिछली पटवारी भर्ती की भी बात करेंगे और सभी की बात करेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, सूचना सहायक भर्ती 2023 की बात करें, और इन्होंने क्या है, पहले एक रोक लगा रखी थी, बाद में इनको रोक को हटा दी। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के कुछ साथी गए थे, तो उनको क्वेश्चंस को सुनकर के उन्होंने रोक लगा दी भर्ती पर। फिर 1-2 सुनवाई हुई, और उस सुनवाई के बाद में इन्होंने क्या है, वापस उस रोक को हटा दिया। क्यों हटाया, इन्होंने ये कहा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रश्नों की उत्तर की शुद्धता से संबंधित विवाद अदालत की विषय विशेषज्ञ की तरह काम यहाँ पर नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि अदालत की विषय विशेषज्ञ की तरह वो काम नहीं कर सकती, ये एक कमेटी का काम है, वो कमेटी ही बताएगी। इन्होंने कहा कि इस तरह के विवाद में न्यायिक समीक्षा का अत्यंत संकीर्ण दायरा है, इसलिए सार्वजनिक रोजगार को अंतिम रूप दिया जा सके, यहां तक कि अगर मामूली गलती हो तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने यहां पर जो है वो ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे। ठीक है, अब यहां पर बात है कि इन्होंने यहां पर क्वेश्चन है वगैरह चेंज नहीं किए। और अब इसके बारे में बात करते हैं, हम पिछली पटवारी भर्ती की बात करते हैं और एक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पटवारी भर्ती जो 2021 थी उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, तो यहां पर देखो, जिसमें हम चयन हुए ये वही भर्ती है, और हमारी रैंक, मेरी रैंक जैसे मान लो 179 रैंक आई थी उस भर्ती के अंदर, और 2021 वाली के अंदर। ठीक है, और मेरे राजस्थान जीके के अंदर उसमें से कितने क्वेश्चन सही थे, राजस्थान जीके के मेरे क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 में से 30 इसके अंदर मेरे सही थे। ठीक है, अब जब आंसर की आई, ऑब्जेक्शंस लगे, रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ में फाइनल आंसर की आई, और फाइनल आंसर की के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो उन्होंने मेरा चेंज किया, और मेरे सही बचे 29। अब एक क्वेश्चन जो चेंज किया था वो कौन सा था, आप सभी को पता है। ठीक है, वो आपके जो पीपा की जो गुफा है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई था। ठीक है, संत पीपा की गुफा वाला था, जो टोडा टोंक के अंदर सब जगह से यही पढ़ते आए थे इतने सालों से, और टोडा टोंक की वो इसका आंसर था, और इन्होंने वो मान लिया। पहले टोडा टोंक की माना था, ऑब्जेक्शन के बाद में इन्होंने गागरोन कर दिया, उसको चेंज कर दिया। आपको पता, चेंज करने से भाई जिसका सही था उसका गलत हो गया, 2-2.5 नंबर का फर्क आ गया, और 2.5 नंबर का फर्क हो गया मतलब आप 500 स्टूडेंट से पीछे चले गए। ठीक है, तो सीधा सीधा 400-500 चीजें मायने रखती है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे भी एक क्वेश्चन फर्क पड़ने से ये रैंक जो है 100 से बाहर चली गई हो, क्योंकि 2-2.5 नंबर का नुकसान हुआ ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, चलो हमारा तो सिलेक्शन हो गया, तो हमने तो भाई सोचा नहीं कि कुछ याचिका लगाए या नहीं लगाई, भाई सिलेक्शन हो जाता तो फिर क्यों लगाते। जिनके जो बॉर्डर पे थे और इस एक क्वेश्चन की वजह से वो बाहर हो गई, उन क्वेश्चंस को लेकर के हाईकोर्ट गए।
पिछली बार भी गई, हाई कोर्ट ने सुनवाई की, भाई क्यों ना क्वेश्चंस को चेंज किया जाए, क्योंकि प्रॉपर एकदम एग्जिट प्रूफ थे कि ये जो गुफा है वो टोडा रायसिंग टोंक में। वहां की जनता, वहां के जो विधायक है उन्होंने कह दिया, वहां के जो कलेक्टर है उनसे लेटर लिखवा दिया, सभी ने जो चीजें हैं वहां से वो इन्होंने प्रूफ करवा ली कि जो टोडा रायसिंग की गुफा है वसंत पीपा की, वो टोडा रायसिंग टोंक में ही है। ठीक है, आरटीआई से सूचना मंगवा ली, सब कुछ करवा लिया। इन्होंने जो ये ऑब्जेक्शन लगाया था वो क्लास 10th की बुक से लगाया था। किससे लगाया था? क्लास 10th की बुक से लगाया था। क्लास 10th की बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? गागरोन लिखा हुआ है। हालांकि वो एक कुछ मतलब स्पष्ट रूप में ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, वो एक हो सकता है कि उसमें थोड़ा समझने में और लिखने में थोड़ा सा चेंजेस हो, थोड़ा सा फर्क हो, तो उसको इन्होंने 10th की पुस्तक के आधार पर इन्होंने गागरोन माना। हो सकता है और भी पुस्तकों का ऑब्जेक्शन लगाया होगा ऑब्जेक्शन लगाने वालों ने, लेकिन ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है 10th की पुस्तक के अंदर थोड़ा सा लिखने में इस तरीके में थोड़ा फर्क था और उसको गागरोन मान लिया गया, टोंक से चेंज करके, टोडा से। अब कोर्ट ने भाई कहा, जवाब मांगा बोर्ड से, बोर्ड ने जवाब दिया, ठीक है, कि भाई हमने विशेषज्ञ से करवाई है चेक, हमारे पास में प्रूफ है, हमने दिया वो सही है। तो वो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा करो, आप एक बार फिर आप क्या करो, एक कमेटी गठन करो। कोर्ट ने कहा हम तो विषय विशेषज्ञ हो नहीं सकते, यही बात की उन्होंने, ठीक है, कि भाई अदालत है वो विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकती, आप विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी गठन करो। कौन गठन करेगा? बोर्ड गठन करेगा। कमेटी की सिफारिश के आधार पर आप फैसले लो। अब कमेटी किसकी? बोर्ड की। सिफारिश कौन किसको करेगा? बोर्ड को। फैसला कौन लेगा? बोर्ड। अदालत तो फ्री हो गया उनको ये कह करके, और कमेटी गठन की, फैसला हुआ, यही आंसर रहा। ठीक है, गागरो नहीं रहा, नो चेंजेस। फिर कमेटी उनकी, बोर्ड का फैसला अंतिम था, तो कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो केस वहीं पे हो गया खारिज। अब यहां पर देखो, आईए के अंदर भी यही हुआ, लेकिन एक इसके दूसरी एक चीज और है, वो है आपके कौन सा? कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, इंस्ट्रक्टर है ना, इंस्ट्रक्शन जो भी है, इंस्ट्रक्टर है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने इस भर्ती के अंदर इन्होंने क्या किया? वही सेम प्रोसेस हुआ। 2-3 क्वेश्चंस का, 2 या 3 क्वेश्चंस का शायद तक यहां पर लपड़ा था, और 2 या 3 क्वेश्चंस को लेकर के स्टूडेंट कहां गए? हाई कोर्ट गए। ठीक है, और हाई कोर्ट ने करीब 6-7 महीने के बाद में फैसला दिया, और फैसला क्या दिया? कि भाई रिजल्ट चेंज करो, रिजल्ट चेंज करो, और जो जिनके 3-4 नंबर इनसे बढ़ रहे थे उनको क्या करो? उनको शामिल करो, उनको नियुक्ति दो। कंप्यूटर अनुदेशक में ऐसा हुआ, जो ऑलरेडी पहले ज्वाइन कर चुके थे, जिनको ज्वाइनिंग दे दी, उनकी नौकरी हो गई थी 4-4, 5-5, 6-6 महीने, साल भर हो गई थी शायद। ठीक है, उसके बाद में साल भर बाद में हाईकोर्ट का फैसला आया कि 3-4 नंबर में चेंजेस हुए और पुनः रिजल्ट निकाले, और इस नंबर से जो भी स्टूडेंट पास हो उनको क्या दे? नियुक्ति दे। और शायद मेरे हिसाब से 600 के आसपास में ऐसे कुछ पास हुए थे इन नंबर से। तो उन्होंने, हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, भाई नंबर क्वेश्चन चेंज का मतलब हो गया कि किसी के बढ़ रहे तो किसी के कम भी होंगे। अब जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली उनके कम भी हुए थे, तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, चाहे उनके नंबर कम हो गई हो, उनको बाहर नहीं निकालना है आपको, लेकिन जो चेंज होने से जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं नए स्टूडेंट, उनको भी ज्वाइनिंग देनी है। तो ये ज्वाइनिंग करने के 1 साल के बाद की घटना थी, और ये किस में हुई थी? ये कंप्यूटर अनुदेशक में हुई थी। ठीक है, जबकि आईए और पटवारी के अंदर क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया, फायदा नहीं दिया। तो ये कोर्ट है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जो आपके लिए बात है वो ये है कि आपका जो रोजगार मेला है वो कब होने वाला है? 25 दिसंबर को। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और एक ऑर्डर भी आया हुआ है। ठीक है, कब? 25 दिसंबर को आपका मेला होने वाला है, रोजगार मेला। इसके अंदर आपको क्या देंगे? नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे वो बाद की बात है। भाई 26 को हो सकता है कि 27-28 को दे दे, हो सकता है कि 1 जनवरी दे, 3 जनवरी दे, हो सकता है 5 जनवरी तक नहीं दे आपको, हो सकता है कि 8 जनवरी तक आपको नहीं दे, 5 को ये क्या कर दे? नियुक्ति पर रोक लगा दे। भाई 5 को सुनवाई है वापस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना रोक लगाने की कम है। संभावना क्या है? संभावना नियुक्ति की ज्यादा है। और एक बार नियुक्ति होने के बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, फिर तो जय श्री राम है। ठीक है, नियुक्ति होने के बाद तो फिर ये कोर्ट में चलता रहेगा। ज्वाइनिंग करने के बाद में बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के फैसले देने, क्योंकि एक बार नियुक्ति करने के बाद में यदि फैसला उल्टा भी आता है तो फिर डबल बेंच होती है, फिर और ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चीजें जाती है, फिर जो है वो चीजें हाथ से बाहर निकल जाती है। तो मेन चीज क्या होती है? एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी 5 तारीख को कुछ 1% चांसेस ये भी रहता है
कि हो सकता है कि रोक भी लगा दे, लेकिन 99% है कि रोक नहीं लगेंगे, उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो कोर्ट का सिस्टम रहता है। कोर्ट चाहे जैसा फैसला दे सकती है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट है जो, जिन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक में फायदा दिया था 600 स्टूडेंट्स को, आईए में मना कर दिया, पिछली पटवारी में मना कर दिया, अब इस बार पता नहीं क्या करें। ठीक है, तो जो भी है फैसला वो सबको स्वीकार होगा, क्योंकि भाई इनको ज्वाइनिंग दे देंगे तो उनको वैसे नुकसान नहीं होना है, और इनको फायदा हो गया, हो सकता है कि इनको फायदा हो जाए और उनको भी दे दे। लेकिन ये 6 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अगर 6 क्वेश्चंस में से 2-4 क्वेश्चंस भी इधर उधर होते हैं तो 4-5 नंबर का गैप आता है, और 4-5 नंबर का गैप का मतलब हो गया कि आप मानो कि 500, 1000, 1500 स्टूडेंट का फर्क आ गया। तो इतना बड़ा चेंजेस है होना नहीं है। ठीक है, और इतना कुछ भी यहाँ पर होना नहीं है। ये 6 लगाएंगे, ये कमेटी का गठन का बोलेंगे, आरएसएस भी कमेटी का गठन कर देगी ज़्यादा से ज़्यादा। कमेटी की किसकी? आरएसएस भी बोर्ड की। सूचना किसको देगी? बोर्ड को देगी। सब उन्हीं के आदमी है, उन्हीं के विषय विशेषज्ञ है। प्रूफ जब उन्होंने ऑब्जेक्शन पे दिए होंगे तो उनके पास में कुछ ना कुछ ऑथेंटिक प्रूफ होंगे, इसकी उसी वजह से उन्होंने फैसले लिए हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई डरने की बात है नहीं, जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।